ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी से कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7। तो इसमें जो है हम 7 कॉन्टिनेंट का जो मेजर फैक्ट रहेंगे हमारे पास उनके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके पास। तो इस तरह से सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है ये आता है हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट। और एशिया कॉन्टिनेंट जो है इस तरह सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है ये दुनिया के सब कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज और पॉपुलेशन दोनों में जो है एशिया कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन इसमें जो कंट्रीज़ रहती हैं हमारे पास ये हैं 48 कंट्रीज़ हैं। तो अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो कंट्री वाइज जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है और एशिया। और फर्स्ट नंबर पे इस पे हमारे पास कंट्री वाइज जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है। तो इसमें एरिया और पॉपुलेशन दोनों में एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, जो कि पूरी दुनिया के कॉन्टिनेंट्स में जितना भी एरिया है उसका 29.8% एरिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। उसके बाद अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट जो है एशिया कॉन्टिनेंट का ये आता है माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसमें अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो ये आता है नेपाल में, नेपाल। और ये साथ में जो है वो यहाँ पे आपके पास मैप भी दिया हुआ है। कॉन्टिनेंट्स जो हैं एशिया का मैप दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये हमारे पास इंडिया है। इंडिया जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है एशिया कॉन्टिनेंट के। तो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ आएंगी इंडिया की ये सारे जो हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ रहेंगी। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे नेपाल है हमारे पास। तो नेपाल में ये माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पॉइंट है दुनिया का ये पाया जाता है। 8848 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद हम मेन जो है इवेंट फैक्ट देखेंगे इसमें। तो अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करते हैं सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट की ही, तो ये आती है यांगसी कैंग। और सबसे बड़ा देश जो है ये पॉपुलेशन में इंडिया है। और अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं तो वो रशिया आएगा हमारे पास। और इंडिया जो है वो 7th रैंक पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे रशिया आता है। और सबसे छोटा देश जो है ये मालदीव है एज पर पॉपुलेशन। तो इसमें ये मेन फैक्ट थे हमारे पास।
उसके बाद अगर हम मेजर जो माउंटेन्स हैं इस कॉन्टिनेंट के, इनके बारे में बात करें तो इसमें हिंदू कुश आता है, हिमालय आता है। ये जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, हिमालय, हिंदू कुश, एल्ब्रस पर्वत, मकरान, इस तरह से। और मेजर रिवर्स, हाँ, प्लेट्यू की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये जो तिब्बत या पामीर प्लेट्यू है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है यहाँ पे। और इसको हम एक जियोग्राफिकल वे में इसको एक और नाम दिया गया है, विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसको बोला गया है। और इसके बाद अगर हम मेजर कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ जियोग्राफिकल सब नेम दिए गए हैं कंट्रीज़ को, जैसे कि कंट्री ऑफ कैनाल, नहरों का देश, ये है हमारे पास पाकिस्तान। पाकिस्तान को क्या बोला जाता है? नहरों का देश। तो ये भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है। कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडास, म्यांमार, जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है ईस्टर्न साइड से। और पाकिस्तान जो है वो किस साइड से इंडिया की नेबरिंग कंट्री है? वेस्टर्न साइड से। उस तरह से ये पूरब का मोती, श्रीलंका, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश, इसको भूटान बोला जाता है। लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का देश, जापान। तो ये जो है वो सारी कंट्रीज एशिया कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। उसके बाद आती हैं यहाँ की मेजर रिवर्स। तो मेजर रिवर्स में आएंगी हमारे पास होंगहो, जिसको हम येलो रिवर भी बोलते हैं, चाइना में है ये। और उसके बाद मिकांग है, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा इंडिया में, पाकिस्तान में सिंधु जो है, और ब्रह्मपुत्रा इंडिया बांग्लादेश में। तो ये मेन इरावती, ये मेन रिवर्स आती हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लेक्स की बात करते हैं। तो लेक्स में यहाँ पे हमारे पास आती है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी लेक है ये। और अगर हम बैकाल लेक की बात करते हैं तो ये सबसे डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी झील है दुनिया की। और ये किस देश में पाई जाती है? रशिया में। इस तरह से अगर हम मेजर सीज़ की बात करें तो अरेबियन सी है, लाल सी है, येलो सी है, जापान सी है। तो इस तरह से ये। उसके बाद मेजर फैक्ट आते हैं इसमें। जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं, ये क्या हैं? दुनिया के सबसे बड़े मैदान हैं। उसके बाद डेज़र्ट की बात करें अगर हम, तो डेज़र्ट जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा डेज़र्ट आता है गोबी डेज़र्ट, जो कि चाइना में, मंगोलिया में पाया जाता है गोबी। इसके बाद लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो है वो सहारा आता है, वो भी हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पढ़ेंगे। और अगर हम भारत के रिगार्डिंग देखें तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये कौन सा आता है? थार। तो इस तरह से ये कुछ पाक स्टेट्स हैं, जल संधियाँ हैं जो कि दो सागरों को जोड़ती हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हॉटेस्ट प्लेस दिए हुए हैं जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के हैं। तो यहाँ पे सबसे हॉटेस्ट सिटी की हम अगर बात करते हैं तो ये है जैकोबाबाद, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और 58 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। और कोल्ड प्लेस जो है ये है बर्खोसयांस्क, साइबेरिया में। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है, मैक्सिमम रेनफॉल जो वर्ल्ड में होती है, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। कौन सा प्लेस है? मौसिनराम, जो कि इंडिया में है। इंडिया के कौन से स्टेट में है ये? मेघालय। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत में भी और पूरी दुनिया में। मेघालय। उसके बाद
अगर हम सबसे डीपेस्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो दुनिया का जो है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, मेरियाना ट्रेंच। हमारी अर्थ पे जो है ये सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना ट्रेंच, जिसकी जो डेप्थ है ये रहेगी हमारे पास 11,034 मीटर, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, शांत महासागर में। तो ये हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट के कुछ मेजर फैक्ट थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास दूसरा कॉन्टिनेंट जो आता है ये आता है अफ्रीका। तो अफ्रीका के बारे में आप यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपके पास मैप दिया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, जो कि एरिया में भी और पॉपुलेशन में दोनों में आता है। और एरिया कितना आएगा यहाँ पे 20.3%। ऑल ओवर जितना भी हमारे पास जो वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट है उसमें 20.3% एरिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट के अंडर आता है, अफ्रीका। और अगर इसमें हम कंट्रीज़ की बात करें तो ये है 54 सबसे ज़्यादा कंट्रीज़। हाईएस्ट पॉइंट इसमें जो है वो सबसे बड़ा पर्वत कौन सा आता है, किलिमिंजारो। किलिमिंजारो जो है ये तंजानिया में है। किलिमंजारो पर्वत ये सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप का। और इसकी जो हाइट रहती है हमारे पास ये कितनी है, 5,895 मीटर। और सबसे बड़ी कंट्री जो है ये है अल्जीरिया। अब यहाँ पे कुछ सब नेम दिए हुए हैं इस कॉन्टिनेंट को, जो कि याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ से कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट को अनदर हम किस नाम से जानते हैं। तो ये नाम यहाँ पे दिए हुए हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, जिसमें कि पहला आएगा हमारे पास कॉन्टिनेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं इसको, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, ब्लैक कॉन्टिनेंट, पठारी महाद्वीप, ये सारे नामों से इसको जाना जाता है। और जो ये जो 3 लाइन्स होती हैं हमारे पास, इक्वेटर, जैसे ये हमारी अर्थ का साइज है, अर्थ की फिगर है, तो इसमें सबसे बीच में जो है ये क्या आता है हमारे पास, इक्वेटर, जो कि अर्थ को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगी। उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ में हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है, मकर रेखा। तो ये जो तीनों रेखाएं हैं ये कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं, अफ्रीका। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों रेखाएं, मध्य, कर्क, मकर तीनों गुजरती हैं, तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया से लग ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, सिर्फ यही पास होती है बिल्कुल बीचों बीच भारत के। और 8 स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जहाँ से ये पास होती है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया वाला टॉपिक किया था। उसके बाद मेजर रिवर्स आती हैं हमारे पास, तो मेजर रिवर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे नाइल रिवर आती है। नाइल रिवर जो है ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और इसको आपने याद रखना है। और इसका जो ओरिजिनेशन होता है ये होता है विक्टोरिया लेक से। और एक नाम आपने यहाँ पे एक और याद रखना है, कॉन्टिनेंट ऑफ होप। ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ होप।
तो ये भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको भी आपने याद रखना है। उसके बाद मेजर जो यहाँ पे लेक्स आती हैं, ये अच्छा रिवर्स रिवर्स तो हमने यहाँ पे नाइल रिवर देखी जो कि लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में। उसके बाद कॉन्गो रिवर है सेकंड लार्जेस्ट, ऑरेंज, नाइजर, जाम्बेजी, इस तरह से ये मेन रिवर्स यहाँ की आती हैं। और लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विक्टोरिया लेक है, जहाँ से कौन सी रिवर ऑरिजिनेट होती है, नाइल रिवर। उसके बाद न्यासा, चाड, नासिर, ये सारी लेक्स हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर जो आइलैंड है, तो आइलैंड यहाँ पे मेडागास्कर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सहारा जो डेजर्ट है ये विश्व का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा कालाहारी, कारू डेजर्ट, ये सारे भी यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद मेजर कंट्रीज यहाँ पे आती हैं, तो जैसे जायरे कंट्री है, तो जायरे कंट्री को क्या जियोग्राफिकल सब नेम दिया जाता है, वनों का देश बोला जाता है। तेल ताड़ का देश नाइजीरिया है, सोने और हीरे का देश साउथ अफ्रीका है, क्योंकि यहाँ पे जो माइंस ऑफ डायमंड है, हीरे की खानें हैं, ये यहाँ पे पाई जाती है। और विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान जो किम्बरले है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका। उसी तरह दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस जो है, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और ये अल अजीजिया लीबिया में पाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में था। अब हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो आता है दुनिया का, ये है नॉर्थ अमेरिका। ये यहाँ पे आपके पास मैप के साथ दिया हुआ है, तो मैप में भी आप इसको देख सकते हैं। और ये जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का, जिसका जो एरिया है ये इतना रहता है हमारे पास 16.2%। टोटल कंट्रीज हैं इसमें 23। और जो हाईएस्ट पॉइंट है इस कॉन्टिनेंट का, ये है कौन सा माउंट, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले हाईएस्ट पॉइंट, जो कि 6194 मीटर जो है वो जिसकी हाइट है। उसके बाद ये इसमें कुछ मेजर सीज आते हैं, और ये मैक्सिको की खाड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी, ये इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी जो है मैक्सिको की खाड़ी, ये कौन से कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद डेजर्ट की बात करते हैं, तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे यहाँ पे दिए हुए हैं अगर आपने देखने हो। डेजर्ट आपके पास एक तो सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा, ये आ सकता है हॉटेस्ट एंड लार्जेस्ट। उसके बाद अगर एशिया के रिगार्डिंग पूछा जाए तो गोबी आएगा जो चाइना में है, और अगर इंडिया के रिगार्डिंग पूछा जाए तो थार मरुस्थल आएगा जो राजस्थान में है। उसके बाद माउंटेन रेंजेस आते हैं यहाँ पे, तो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे रॉकी माउंटेन रेंज, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, रॉकी माउंटेन रेंज। और ये माउंट एल्ब्रस जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट है। और अलास्का माउंटेन रेंज है, ये इसको भी पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, अलास्का माउंटेन रेंज। तो ये अलास्का माउंटेन रेंज जो है वो किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये आता है आपके पास नॉर्थ अमेरिका। कास्केड रेंज है, अलास्का है, तो ये सारी आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर हम सबसे बड़े देश की बात करें, जो लार्जेस्ट कंट्री है
नॉर्थ अमेरिका की, तो ये है कनाडा। कनाडा जो है ये दुनिया में वर्ल्ड के रिगार्डिंग देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एज पर एरिया, और अगर नॉर्थ अमेरिका की ये सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा देश है यहाँ पे सेंट पीरे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेजर रिवर्स आती हैं, मेजर लेक्स आएंगी। तो मेजर रिवर्स जो है यहाँ पे ये कौन कौन सी आती है, इस कॉन्टिनेंट की सबसे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नहीं है ये, लॉन्गेस्ट है। कौन सी रिवर, मिसौरी रिवर। उसके बाद लेक ऑफ सुपीरियर लेक्स में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती है। इसके अलावा इसमें कुछ और लेक्स भी हैं, जैसे मिशिगन है, ईरी है। ईरी लेक जो है वो पॉल्यूटेड लेक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित झील जो है। और उसके बाद है ओंटेरियो ग्रेट सॉल्ट लेक, ये भी कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। और रिवर्स में हम मिसौरी पढ़ रहे थे, जो कि सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ की, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। इसके अलावा यहाँ पे मैकेंजी रिवर है, रेड रिवर है, कोलोराडो रिवर है। तो ये मेजर रिवर्स हैं। उसके बाद ये कुछ मेजर जल संधियाँ हैं, ये भी जैसे बेरिंग है, तो बेरिंग जल संधि जो है ये आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर, जो कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, इनको कनेक्ट करती है। फ्लोरिडा है, डेविस है, इस तरह से। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें कुछ, जिसमें कि क्या आता है कि जो लार्जेस्ट सी पोर्ट है दुनिया का, ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, और ये है न्यूयॉर्क। तो ये भी याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको क्या बोला जाता है, रेड इंडियन। और यहाँ पे एक मेजर ग्रासलैंड है, प्रेयरीज। ग्रासलैंड में हमारे पास कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मैच करने के लिए, कि एक साइड आपके पास कॉन्टिनेंट के नेम दिए होंगे और एक साइड जो है वो ग्रासलैंड दिए होंगे। तो उसमें जो है हमें उसको मैच करना होता है कि एप्रोप्रिएट मैचिंग क्या रहेगी। जैसे हमारे पास प्रेयरीज आ रहा है, तो प्रेयरीज ग्रासलैंड जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जाएंगे, तो ये है नॉर्थ अमेरिका में। इसी तरह से जैसे हमारे पास पम्पास आते हैं, तो ये साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अर्जेंटीना कंट्री है, वहाँ पे पाए जाते हैं। डाउन्स हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह से प्रेयरीज कहाँ पे आएंगे, नॉर्थ अमेरिका में। और प्रेयरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है वो वीट बहुत ज़्यादा होती है, और इसी तरह इसको दुनिया की रोटी की टोकरी भी बोला जाता है। एक सब नेम दिया गया है, जो प्रेयरीज ग्रासलैंड है इनको क्या बोला जाता है, रोटी की टोकरी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। उसके बाद हमारे पास आता है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका जो है ये 4th नंबर पे हमारे पास लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आता है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। और इसका जो एरिया रहेगा ये 11.9%, जो कि टोटल वर्ल्ड एरिया में कॉन्टिनेंटल जो एरिया है उसमें 11.9% रहता है हमारे पास। और कंट्रीज़ की अगर हम इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज़ देखे जाएँ तो यहाँ पे हैं 15। सबसे कम कंट्रीज़ हैं इस कॉन्टिनेंट में 15, और सबसे ज़्यादा जो है 54। ये हमने कौन से कॉन्टिनेंट में पढ़ी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और अगर हम इसका साइज़ देखें कि इसकी जो आकृति है, आकार है, तो कैसा है, ये ट्रायंगल शेप में है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैप में हमारे पास जो दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल शेप में आता है साउथ अमेरिका जो है। और अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं, तो इस कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये है माउंट एकॉन्कागुआ, जो कि इतनी हाइट पे है
6,962 मीटर। उसके बाद मेजर माउंटेन रेंजेस जो यहाँ पे आती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज, जिसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये वर्ल्ड की सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। एंडीज माउंटेन रेंज कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में। उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है ओजस डेल सलाटो, ये भी साउथ अमेरिका में है। लेक्स की बात अगर हम करें तो मेन लेक्स आती है यहाँ पे टीटीकाका, जो कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इसको आपने याद रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी आएगी? ये टीटीकाका झील। कुछ अनदर लेक्स भी हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद मेजर रिवर्स आती हैं हमारे पास। तो मेजर रिवर्स में यहाँ पे अमेजन रिवर आती है। जो अमेजन रिवर सिस्टम है ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है वर्ल्ड का। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट दोनों में डिफरेंस है। तो लॉन्गेस्ट हम पढ़ चुके हैं जो कि हमने नाइल पढ़ी है, और यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर आती है तो ये है हमारे पास अमेजन रिवर। उसके बाद ओरिनको रिवर है, प्रागवे रिवर है, इस तरह से ये, जो कि सैन फ्रांसिस्को में है। उसके बाद कुछ कंट्रीज आती हैं जिसमें कि कंट्रीज दी हुई है हमारे पास, जैसे कि सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज सबसे बड़ा देश आता है यहाँ पे ब्राजील। सबसे छोटा देश है सूरीनाम। और ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ से जो है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये रेखा जो है वो पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आल्सो इक्वेटर, भूमध्य रेखा भी और मकर, दोनों रेखाएं जो हैं ये हमारी कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती है? साउथ अमेरिका। और तीनों रेखाओं के बारे में हमने क्या पढ़ा? जो कि अफ्रीका से पास होती है। साउथ अमेरिका के जो ब्राजील कंट्री है यहाँ से पास होती है ये। सबसे बड़ी सिटी है यहाँ की रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि पेरिस ओलंपिक जो थे ये भी यहाँ पे हुए हैं। कुछ समिट्स भी यहाँ पे होती हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। अर्जेंटीना जो है यहाँ पे मेजर ग्रासलैंड हैं दुनिया के, जिनको कि हम पम्पास बोलते हैं, आगे यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और अर्जेंटीना की कैपिटल जो है ये है ब्यूनस आयर्स। कुछ प्लेट्यू यहाँ पे दिए हुए हैं साउथ अमेरिका में, जैसे इक्वाडोर प्लेट्यू है, पेरू प्लेट्यू है, और यहाँ पे जो एक डेजर्ट बताया गया है अटाकामा डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है? चिली में, चिली कंट्री में। उसके बाद कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रासलैंड पम्पास, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। मेजर ग्रासलैंड जो वर्ल्ड के हैं, तो पम्पास ग्रासलैंड जो हैं ये कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में। और कौन सी कंट्री है ये? अर्जेंटीना, जिसको कि गेहूं की अर्ध चंद्राकार पेटी के नाम से भी जाना जाता है, पम्पास जो ग्रासलैंड है। तो इस तरह से ये हमारे पास मेजर फैक्ट हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। अब हमारे पास 3 कॉन्टिनेंट बचते हैं जिनके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यस मैम।